कामना करता हूँ कि हर बार आपका होली का त्योहार बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई त्योहार आते हैं जैसे कि होली, दीपावली या कोई ऐसा, तो ये ऐसी ऐसा कोई प्रोग्राम या फिर ऐसे जैसे शादी ब्याह होते हैं ना, आपने देखा होगा कि ट्रेनों में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है ना। समझ रहे हैं ना इस बात को। बहुत ज्यादा ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है, लोकल में घर परिवार आने जाने वाले लोग बहुत जाते हैं। जैसे कोई शादी ब्याह का फंक्शन चल गया हो, है ना, या अभी होली का त्योहार था, होली के त्योहार से 2-3 दिन पहले ट्रेनों में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, है ना। और होली के त्योहार जैसे ही खत्म हुआ, आज कल परसों तरसों अब कंटिन्यू ऐसे भीड़ चलेगी। और भीड़ में क्या होता है, जैसे ही कोई त्योहार आते हैं तो क्या रहता है, ट्रेनों में चोर भी सक्रिय हो जाते हैं। ये आप बात समझते हो। ट्रेनों में बहुत ज्यादा घटनाएं होती है, चोरी होती है ना। वो चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या प्रयास करें, है ना। हम लोग एक अभियान चलाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजरों को जागरूक किया जाए, उनसे बात की जाए, उनको घटनाओं के बारे में जागरूक किया जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना ध्यान से सुनने की। और ये चीजें क्या रहता है कि जैसे भीड़ रहती है, जैसे ट्रेनों में भीड़ बढ़ेगी और ट्रेनों में चोर उचक के लोग बहुत ज्यादा घूमने का प्रयास करेंगे, है ना। और कोशिश करें अपने सारे सामानों का, जो हमारे साथ में सामान है, उन सबका ध्यान अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छे समय को उसको सावधानी सतर्कता बरतनी है अपने को। ट्रेन जब भी स्टेशन पर आ जाए, देख रहे थोड़ी थोड़ी देर में अभी यहाँ पे पैसेंजर इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ट्रेन स्टेशन पर आती है, कोशिश करे कुछ सारे पैसेंजर एक डब्बे से ना चढ़ने की कोशिश करे, है ना। एक डब्बे से ना चढ़े, थोड़ी थोड़ी दूरी बना के अलग अलग डब्बे से दो चार दो चार दो चार करके ऐसे चढ़ने की कोशिश करे, ताकि भीड़ में हमारा सामान, है ना। जैसे ट्रेन आती है ना, और उतरने वाले भी उतरेंगे, और हम लोग क्या रहता है, हमारे दिमाग में बात रहती है कि जल्दी से सीट मिल जाए चढ़ के, है ना। ट्रेन में अंदर बैठे हमें सीट मिल जाए, ये दिमाग में बात रहती है ना सबके। उस जल्दी के चक्कर में हमारा हो सकता है कि पर्स छूट जाए, या कोई ऐसा बैग छूट जाए, या हो सकता है कि छोटे 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 सामान रहते हैं, है ना। इसलिए अपने सामान को काउंटिंग करके रखे और ध्यान पूर्वक से सामान को सुरक्षित रखे, ठीक। मेरी आवाज आ रही है वहां तक? थोड़े आगे आ जाओ भाई, थोड़े और आगे आ जाओ, मेरी आवाज आ रही है उधर, और थोड़े आगे आ जाओ, है ना। कोशिश करें उस धक्का मुक्की से चढ़ते टाइम पे बचने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रेनों में जो ज्यादा चढ़ते उतरते टाइम होता है ना, 90% चोरियां वही होती है। हो सकता है कोई चोर उचक्का आदमी हमारे साथ में केवल चढ़ने का प्रयास कर रहा हो, केवल नाटक कर रहा हो, है ना। केवल वो नाटक कर रहा हो कि ऐसा कोई सामान चोरी करने के पर्पज से आया हो, और वो नाटक कर रहा हो केवल चढ़ने के पर्पज से, है ना। पता चले हमारा सामान उसने क्या क्या निकालेगा वो। जैसे कि हमारे पास में मोबाइल है, जेब में रखा पर्स, जेब में रखे पैसे, जेब काटने की कोशिश करेगा, या फिर किसी लेडीज की चैन, गले की चैन या मंगलसूत्र या कानों में पहनने वाली, इनको छीनने का प्रयास करेगा, ठीक। इसलिए आप अपने सामान का बिल्कुल ध्यान ध्यान से रखेंगे, सुरक्षित रखें। दूसरा पॉइंट, अपने जब ट्रेन में आराम से अंदर बैठ जाएंगे, सीट मिल गई, है ना, जैसे ये लोग बैठे ना, ऐसे ही अंदर बैठे आराम से सावधानी से। और अपने सामान को, अपने पास में जो बैग है, जो हमारे साथ में छोटे बच्चे हैं, उनको सावधानी से बैठाए रखे, सामान को अपनी सीट के नीचे रखे, या आजू बाजू में, या अपने घुटने पर रखे, है ना। सावधानी से रखे इस, और ध्यान रखें जब भी ट्रेन चलती है स्टेशन से। और क्या रहता है ट्रेनों में, ऐसे ऐसे पॉइंट जैसे कि गेट रहता है ना, गेट पे, गेट के आजू बाजू की जो सीट रहती है, गेट के आजू बाजू की सीट पर थोड़ा विशेष कर ध्यान रखें, कोई ऐसा आदमी हमारे सामान पर नजर तो नहीं गड़ाए हुए है, यानी कि कोई घात लगाई तो नहीं बैठा, कोई घात लगाई तो नहीं खड़ा है। पता चला किसी कोई महिला गेट के पास बैठी, उसका गले का चैन या मंगलसूत्र साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। यदि ऐसी चीज साफ साफ दिखाई दे रही, तो क्या करेगा वो, आउटर में जैसे ट्रेन स्लो होती है ना, तो वो झपट्टा मारेगा और उसको छीनने का प्रयास करेगा। और ऐसे बहुत सारे स्टेशनों पर ऐसी घटनाएं होती है, कुछ भी संपत्ति वो छीनने की कोशिश करेगा, या कोई भी गले की चैन, मंगलसूत्र या कानों पहने वाले वो छीनने प्रयास करेगा, वो छीन के भाग जाएगा। हो सकता है वो 10-20 की स्पीड पर उतर के भाग जाए, और हम लोग क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले से अपने साड़ी के पल्लू से, अपने दुपट्टे से अपने सामान को, अपने गले की चैन वगैरह को बिल्कुल ढक कर रखे, कवर करके रखे, ताकि वो सारी चीजें दिखाई ना दे, है ना, कोई छीनने का प्रयास ना करे, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना अपने को, कभी भी यात्रा के दौरान हमें किसी भी अनजान आदमी से खाने पीने की चीजें नहीं लेनी है। मेरी बातें समझ में आ रही? थोड़ी मेरी आज गला ज्यादा ही खराब हो रहा, आवाज फिर भी आ रही ना? ठीक है, कोशिश करे, बिल्कुल याद रखे बात, छोटे बच्चे भी, किसी भी अनजान आदमी से कोई भी खाने पीने की सामग्री नहीं लेना, वो चाहे प्रसाद हो, और चाहे किसी भी मंदिर मस्जिद के कुछ भी आपके वो जो धर्म को मानते हो उसका प्रसाद हो, प्रसाद का रूप देगा आपको, आपको कह के देवे, तो आपको नहीं खाना। चाहे वो कुछ भी, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर ले, 1 घंटा 2 घंटा आपके साथ सफर कर ले, तो आपको नहीं खाना। हो सकता है कि उसमें कोई जहरीला पदार्थ हो, कोई नशीला पदार्थ हो, वो आपको देकर बेहोश करके आपका सारा सामान, आपकी सारी संपत्ति ले जाए।
ठीक है, हो सकता है आपका बैग भी चले जाए, आपकी गले की सारी चीजें ज्वेलरी चले जाए। शादी ब्याह में हम बहुत बहुत गहने पहनते हैं ना, बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी पहनते हैं, तो उन सभी का ध्यान रखते हुए आपको कभी भी, छोटे बच्चे समझ में आ गया आपको बात, सबको समझ में आ गई बात ये, आप ट्रेन में ही, ट्रेन में नहीं, मतलब हर जगह ध्यान रखिए खाने पीने। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना सुबह रेडी करके, तो छोटे बच्चे को समझाए कि स्कूल जाते हुए रोड पे कोई आपसे एड्रेस पूछे तो उससे एक दूरी, मेंटेन दूरी बना के उसको एड्रेस बताए, यदि पता हो, नहीं तो उसको मना कर दो, हमें नहीं पता। किसी की गाड़ी घोड़े ऑटो रिक्शा बाइक वगैरह पे छोटे बच्चे कभी ना बैठे, है ना। यदि आपको बैठाने की कोशिश करे, जबरदस्ती करे, तो आसपास में जो लोग दिखाई देवे उनको चिल्ला के बताए। याद रही बातें। और ये माता का फर्ज बनता है अपने बच्चों को बताए। बताएंगे नहीं है, आज से बताएंगे नहीं बताएंगे। अपने परिवार के सभी छोटे बच्चों को समझाओ, यदि वे पैदल या साइकिल से जाते हैं तो उनको समझाओ कि ऐसे अगर कोई करने की कोशिश करे तो उनको समझाना कि उनकी गाड़ी में कभी नहीं बैठना। कोई आपसे कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करे, कोई कहेगी तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गए, मैं आपको तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तो किसी गाड़ी घोड़े पर नहीं बैठना। ये सब बच्चों को समझ में आ रही है ना। अब तो किसी से चॉकलेट नहीं लिखाएंगे ना, सबको समझ में आ गई ना। यदि यदि छोटे बच्चे को माँ बाप, बड़े भाई बहन, कोशिश करे अपने परिवार के बच्चों को समझाए। और एक तीसरी बात ये ध्यान रखिए कि अपने संबंधित थाना, जो आपका संबंधित थाना है ना, जहाँ वो सारी घटनाएं होती है ना, उस सारी घटनाएं, जैसे सब अपराध होते हैं ना, अपराधों के बारे में, जैसे कि महिला संबंधित अपराध है, बच्चे संबंधित अपराध है, उन अपराधों की जानकारी अपने परिवार में बैठ के छोटे बच्चों को बताए कि इस तरह के अपराध होते हैं और हमें इनसे कैसे बचना चाहिए, है ना। याद रही बातें। आपको बता कि जितने भी गलत काम होते हैं ना, उसमें कम से कम 80 से 85% लोग कहीं ना कहीं में अपने रिलेशन में होते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट की है, सत्य बात है ये। इसलिए कोशिश करें बच्चों को कैसे समझाए, कैसे अपराधों से बचाए, याद रहेगी। और तीसरी बात, यदि ट्रेनों में कोई भी, अगर किसी के साथ में कोई हादसा होता है, भगवान न करे कभी कोई हादसा हो, और हम लोग ट्रेन में बचने के लिए, एक रेलवे हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस के जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर होते हैं ना, आपको जानकारी है इसकी, सबको जानकारी है ही नहीं। यदि कोई बात हो जाती है, हम पुलिस को सूचना देंगे तो क्या करेंगे। हम्म? यदि कोई बात होती है तो क्या करेंगे हम रेलवे हेल्पलाइन नंबर उन पर कॉल करेंगे, उनको बताएंगे कैसे, 139 नंबर, 100 नंबर, है ना, 112 नंबर, या आपके जीआरपी एमपी हेल्प ऐप, एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना इसको। उसके मदद से हम तत्काल पुलिस को सूचना दे सकते हैं। या फिर आपके थाने का मोबाइल नंबर होगा, उसको सूचना करे। या फिर आपके रिलेशन में कोई पुलिस हो, आपके रिलेशन में कोई पुलिस वाला हो, उसको तुरंत मदद के लिए फोन लगाए, है ना, तुरंत सूचना दे। तो ये सारी मदद आपको तत्काल अगले स्टेशन पर जरूर मिल जाएगी। याद रहेगी सबको बातें, ठीक है। इसलिए सब लोग ध्यान रहे, सतर्क रहे, सावधान रहेंगे तो हमारी सारी चीजें सावधानी से, है ना, हम लोग सावधान रहेंगे तो हमारे साथ में कोई घटनाएं नहीं होगी। और अपने परिवार में सबको जागरूक करें, छोटे बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को सबको जागरूक करें। सबको याद रहेगी ये बातें, सब जागरूक करेंगे नहीं करेंगे। हमारी बातें आपको समझ में आई, सब कुछ जागरूक करें। इनको बताओ कि ये सब लोग जागरूक करेंगे नहीं करेंगे, है? अरे हाँ या ना में जवाब दो, है? सब जागरूक करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे स्कूल जाते हुए में कैसे सावधान रहे, है ना। आप लोग भी अपने बच्चों को समझाएंगे, ठीक है।